नमस्कार दोस्तों। इतिहास में कुछ घटनाएं हमें समय में पीछे ले जाकर उस पल का गवाह बना देती हैं जब सब कुछ बदल गया। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी सुनेंगे जो एक साधारण दिन में जीवंत था, चहल पहल से भरा था और अगले ही पल प्रकृति के एक भयानक क्रोध का शिकार हो गया। ये वो शहर है जहां समय अचानक थम गया और उसके निवासी ठीक उसी अवस्था में जम गए जिस पल उन्हें मौत ने आ घेरा। आज हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य के समृद्ध शहर पोम्पेई की, जो ईस्वी सन 79 में माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट से एक पल में राख और लावे में दब गया। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की क्षणभंगुरता, इतिहास के रहस्यों और एक प्राचीन सभ्यता के उस अंतिम पल का एक अनूठा चित्र है। आइए इस रोमांचक और थोड़ी भयावह यात्रा पर निकलें और जानें पोम्पेई की अविश्वसनीय सच्चाई। भाग 1। पोम्पेई, एक समृद्ध रोमन शहर का जीवन। पोम्पेई इटली के नेपल्स की खाड़ी के पास स्थित एक प्राचीन रोमन शहर था। यह कोई छोटा मोटा गांव नहीं, बल्कि एक संपन्न और बेहद जीवंत शहर था। भौगोलिक स्थिति और समृद्धि। माउंट वेसुवियस की तलहटी में स्थित पोम्पेई की उपजाऊ ज्वालामुखी मिट्टी अंगूर और जैतून की खेती के लिए उत्तम थी, जिससे यह कृषि और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। नेपल्स की खाड़ी के पास होने के कारण यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर भी था। रोमन जीवन शैली का दर्पण। पोम्पेई अपने समय के रोमन जीवन शैली का बेहतरीन उदाहरण था। आबादी। विस्फोट के समय यहां लगभग 10,000 से 20,000 लोग रहते थे। वास्तुकला। शहर में सुंदर विला, बड़े सार्वजनिक भवन, रंगीन भित्ति चित्रों से सजे घर और मोज़ेक फर्श, मोज़ेक फ्लोर्स थे। सार्वजनिक सुविधाएं। पोम्पेई में एक एम्फीथिएटर, 2 थिएटर, एक व्यायामशाला और कई सार्वजनिक स्नानागार, पब्लिक बाथ्स थे, जो उस समय की उन्नत शहरी योजना दर्शाते हैं। व्यापार और उद्योग। बेकरी, शराब की दुकानें, सराय और विभिन्न प्रकार की दुकानें एक संपन्न वाणिज्यिक जीवन को दर्शाती थी। भूकंपों का इतिहास। ईस्वी सन 62 में, यानी विस्फोट से 17 साल पहले, पोम्पेई और आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ा भूकंप आया था। शहर का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा था। लोगों को यह नहीं पता था कि यह भूकंप एक बड़े खतरे का अग्रदूत था, क्योंकि वेसुवियस को सक्रिय ज्वालामुखी नहीं माना जाता था। भाग 2। वेसुवियस का भयानक विस्फोट। एक साधारण दिन का अंत। वह दिन 24 अगस्त 79 ईस्वी का था। एक साधारण दिन की तरह शुरू हुआ, पर कुछ ही घंटों में इतिहास की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदा उनके जीवन को बदल देगी। किसी को अंदाजा नहीं था। विस्फोट की शुरुआत दोपहर के करीब 1 बजे माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी फट पड़ा। यह एक प्लेनियन विस्फोट था, जो अत्यधिक शक्तिशाली होता है और सीधे ऊपर की ओर एक विशाल कॉलम में राख, प्यूमिस और गैसों को उगलता है। यह कॉलम 30 किलोमीटर, लगभग 20 मील से अधिक ऊंचा उठ गया। प्यूमिस और राख की बारिश। कुछ ही मिनटों में पोम्पेई पर गर्म प्यूमिस और राख की बारिश शुरू हो गई। ये इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में शहर कई फीट राख और मलबे से ढक गया। घर की छतें ढहने लगी, सड़कों पर चलना असंभव हो गया और हवा में जहरीली गैसों से सांस लेना मुश्किल हो गया। बहुत से लोगों ने घरों या सार्वजनिक स्थानों पर शरण ली। कुछ भागने में सफल रहे, पर कई फंस गए। पायरोक्लास्टिक धाराएं, मौत की लहरें। असली तबाही अगले दिन सुबह हुई। ज्वालामुखी से पायरोक्लास्टिक धारा निकली। ये गर्म गैसों, राख और चट्टानों का एक सुपर गर्म, तेज गति से बहने वाला मिश्रण होती है, जिनकी गति 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक और तापमान 700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये धाराएं इतनी तेज और गर्म थीं कि इन्होंने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला दिया, तुरंत राख में बदल दिया या उन्हें वहीं जमा दिया। पोम्पेई के पास स्थित हरक्यूलेनियम शहर को भी इन्हीं धाराओं ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। पोम्पेई पर पहली कुछ धाराएं सुबह सुबह पहुंची, जब बहुत से लोग छिपे हुए थे।
इन धाराओं ने उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया। भाग 3, समय में जमे हुए शरीर। पोम्पेई की त्रासदी का सबसे मार्मिक और अद्वितीय पहलू वहां पाए गए प्लास्टर कास्ट्स। ये कास्ट इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि शहर के लोग ठीक उसी पल में कैसे थे जब उनकी मृत्यु हुई। मौत का तरीका पायरोक्लास्टिक धाराओं के अत्यधिक तापमान और विषैली गैसों के कारण पोम्पेई में फंसे लोगों की मृत्यु लगभग तुरंत हो गई थी। वे अक्सर अपने दैनिक कार्यों में या खुद को बचाने की कोशिश करते हुए ही मर गए थे। उनकी लाशें राख और प्यूमिस की कई परतों से ढक गईं। शरीर का विघटन। समय के साथ राख में दबे इन शरीरों का मांस और कपड़े सड़ गए, लेकिन उनके चारों ओर कठोर हो चुकी राख और प्यूमिस ने एक खोखली गुहा कैविटी बना दी, ठीक वैसे ही जैसे एक मोल्ड बन जाता है। ज्यूसेप्पे फियोरेली की खोज। 19वीं शताब्दी में इतालवी पुरातत्वविद ज्यूसेप्पे फियोरेली ने देखा कि इन गुहाओं के अंदर एक खाली जगह होती है। उन्होंने इन खाली जगहों में प्लास्टर ऑफ पेरिस या बाद में सीमेंट डालने का विचार किया। मानव मूर्तियों का निर्माण। जब प्लास्टर सूख गया और बाहरी राख को सावधानी से हटाया गया तो मनुष्यों और जानवरों के शरीर के अचूक आकार के कास्ट्स सामने आए। ये कास्ट्स अविश्वसनीय रूप से विस्तृत थे, जो लोगों के अंतिम क्षणों को दर्शाते हैं। कोई मां अपने बच्चे को गले लगाए हुए, कोई व्यक्ति अपने चेहरे को ढके हुए, यहां तक कि उनके कपड़ों की तहें और उनके चेहरे के भाव भी देखे जा सकते हैं। यह उस व्यक्ति की मृत्यु के क्षण की सटीक छाप थी। यह अद्वितीय क्यों है? यह घटना पोम्पेई को अन्य प्राचीन स्थलों से अलग बनाती है। अधिकांश प्राकृतिक आपदाओं में शरीर या तो जल जाते हैं या विघटित हो जाते हैं, पर पोम्पेई में राख की परत ने एक क्षणभंगुर मोमेंट, फ्रोजन मोमेंट बना दिया, जिससे हम उस त्रासदी के मानव पहलू को इतने करीब से देख पाते हैं। भाग 4, शहर की खोज और पुरातत्व का महत्व। पोम्पेई लगभग 1700 वर्षों तक राख और मलबे के नीचे दबा रहा, पूरी तरह से भुला दिया गया। 18वीं शताब्दी में इसकी फिर से खोज हुई और तब से यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक बन गया है। पुनः खोज 1648 में एक किसान ने गलती से कुछ पुरातात्विक अवशेष खोजे, जिससे पोम्पेई के दबे हुए शहर का पता चला। 1763 में पहली बार शिलालेखों पर पोम्पेई नाम पाया गया, जिससे शहर की पहचान हुई। पुरातत्व की शुरुआत। पोम्पेई की खुदाई ने आधुनिक पुरातत्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने हमें रोमन जीवन शैली, वास्तुकला, कला और दैनिक जीवन के बारे में अविश्वसनीय जानकारी प्रदान की। संरक्षण की अद्भुत स्थिति। ज्वालामुखी राख ने शहर को हवा और नमी से पूरी तरह से सील कर दिया था, जिससे सब कुछ अविश्वसनीय रूप से संरक्षित रहा। दीवारों पर भित्ति चित्रों के रंग, रोटी के जले हुए अवशेष, लकड़ी के फर्नीचर के निशान और लोगों के शरीर के सांचे भी सुरक्षित रहे। दैनिक जीवन का स्नैपशॉट हमें घरों के लेआउट, रसोई के बर्तन, सार्वजनिक फव्वारे, सड़कों पर रथों के निशान और दीवारों पर लिखे हुए ग्राफिटी भी मिले हैं, जो 2000 साल पहले के रोमन जीवन का एक दुर्लभ और अंतरंग स्नैपशॉट प्रस्तुत करते हैं। हरक्यूलेनियम। पोम्पेई के पास हरक्यूलेनियम शहर भी इसी विस्फोट से दब गया था, जहां कीचड़ और लावे की मोटी परतों के कारण लकड़ी जैसी जैविक सामग्री भी आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित हुई। महत्व। पोम्पेई की खुदाई ने हमें एक प्राचीन सभ्यता को जैसे के तैसे देखने का अवसर दिया। यह सिर्फ खंडहरों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक समय कैप्सूल है जो हमें बताता है कि लोग कैसे रहते थे और क्या करते थे। यह इतिहास को जीवंत कर देता है। भाग 5, पोम्पेई से सबक और चेतावनी। पोम्पेई की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है और आज भी एक चेतावनी के रूप में खड़ी है। प्रकृति की शक्ति। यह हमें प्रकृति की अविश्वसनीय और अप्रत्याशित शक्ति की याद दिलाता है। वेसुवियस आज भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह नेपल्स के लिए एक निरंतर खतरा बना हुआ है। मानव जीवन की क्षणभंगुरता। पोम्पेई हमें सिखाता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है और सब कुछ एक पल में बदल सकता है। इतिहास की प्रासंगिकता।
यह दर्शाता है कि इतिहास हमें न केवल अतीत के बारे में सिखाता है, बल्कि भविष्य के लिए भी सबक देता है। पोम्पेई के लोग ज्वालामुखी के संकेतों को नहीं समझ पाए या उन्होंने उन्हें अनदेखा कर दिया। आज हम प्राकृतिक आपदाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और तैयारी करते हैं। पुरातत्व का मूल्य। पोम्पेई इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि पुरातत्व हमें हमारे पूर्वजों के जीवन और अनुभवों को समझने में कैसे मदद करता है। वर्तमान और भविष्य। आज पोम्पेई एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। यह एक खुली हवा वाला संग्रहालय है जो अतीत की एक भयानक त्रासदी की मूक गवाही देता है। वैज्ञानिक आज भी वेसुवियस ज्वालामुखी पर कड़ी निगरानी रखते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इतिहास खुद को दोहराए नहीं। पोम्पेई की कहानी हमें भयभीत करती है, लेकिन साथ ही हमें अपनी मानवीय लचीलापन और ज्ञान की खोज के प्रति हमारी अटूट जिज्ञासा को भी दर्शाती है। यह शहर हमेशा हमें यह याद दिलाता रहेगा कि समय कितना शक्तिशाली है और कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, पोम्पेई की इस अविश्वसनीय और मार्मिक कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? क्या इस शहर का जमा हुआ इतिहास आपको भी विस्मित करता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऐतिहासिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।